अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल जो स्टूडेंट हमसे मैसेजेस पे पूछ रहे हैं, क्या एमडीकेट का एग्ज़ाम दोबारा होगा या नहीं होगा, तो आज की इस वीडियो में हम इस हवाले से डिस्कशन करने जाएंगे और साथ ही साथ में एंट्री टेस्ट 2017 की इंटरेस्टिंग डिस्कशन को भी मैं आपके सामने पेश करूंगा कि 2017 में एंट्री टेस्ट के दौरान क्या हुआ था, वो सारी बातें भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक सुनना मत भूलिएगा। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट पूछ रहे हैं, विल एमडीकेट 2021 बी रिकंडक्टेड? क्या एमडीकेट 2021 का एग्ज़ाम दोबारा रिकंडक्ट होगा, दोबारा होगा या नहीं होगा? ये बहुत से बच्चों ने पूछा है कि सर आपको क्या लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है कि एमडीकेट का एग्ज़ाम दोबारा होगा और अगर दोबारा होगा तो क्यों हो सकता है। तो सबसे पहला मेरा इसका जवाब है, चांसेस आर वेरी हाई। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका एमडीकेट 2021 का एग्ज़ाम जो है वो दोबारा कंडक्ट किया जाए। इसकी बड़ी वजह यह है, एमडीकेट 2021 स्कोर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव डिसअपियर फ्रॉम टेप एप्लीकेशन। तो आप जो बच्चे एमडीकेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिन का स्कोर आ चुका है, वो दोबारा जाएं अपनी टेप एप्लीकेशन पर और अपना स्कोर देखें क्या रिज़ल्ट उनका वहाँ मौजूद है या नहीं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है वो वहाँ से डिसअपियर हो चुका है। तो आप में से जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा, तो दोबारा जो है वो वहाँ अपनी एप्लीकेशन पर अपना स्कोर दोबारा देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपका वहाँ रिज़ल्ट शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा। तो ये भी एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि कुछ स्टूडेंट का हो सकता है शो हो रहा हो, कुछ का जो है वो डिसअपियर हो गया हो। तो ये चीज़ आपने कमेंट में जो है वो लाजमी मेंशन करनी है, क्या आपका स्कोर अब तक मेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर एक कमेंट में इस एमडीकेट के हवाले से मैं दे दूं, क्योंकि वर्स्ट एमडीकेट एग्जाम ऑफ द हिस्ट्री। वैसे तो मैं आपको 2017 की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बताऊंगा कि 2017 वाले बच्चों के साथ क्या हुआ था, लेकिन ये एमडीकेट एग्ज़ाम जो है वो एमडीकेट एग्ज़ाम की तारीख का सबसे बदतरीन एग्ज़ाम रहा, जिसमें स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं रही। जो दिल चाहे सवाल दिए, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वाज पुअर। आप स्टूडेंट की जहानत चेक नहीं कर रहे थे, उनका रट्टा चेक कर रहे थे। ज़्यादातर सवाल जो आए हैं वो बिल्कुल रट्टे वाले सवाल हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और जो आउट ऑफ सिलेबस सवाल हैं, एक स्टूडेंट ने वो चीज़ पढ़ी नहीं है तो वो कहाँ से जवाब देगा। माजी में ये होता था कि पेपर जब मुश्किल आता था तो बड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल आते थे, हम कहते थे यार ये ओ लेवल के सवाल हैं, ए लेवल और कैम्ब्रिज के सवाल दिए हैं, लेकिन वो कोर्स से रिलेटेड होते थे और वो इस टाइप के सवाल होते थे कि स्टूडेंट की जहानत उसके ज़रिए क्या की जाती थी, चेक की जाती थी और वो अप्रिशिएबल होते थे। लेकिन इस साल सवाल का जो मयार था वो इंतहाई फजूल, जो सवाल स्टूडेंट के लिए इजी भी थे लेकिन उसमें कहीं जहानत जो है वो जज नहीं की जा रही थी, क्योंकि एप्टीट्यूड का जो मतलब होता है वो स्टूडेंट का टैलेंट चेक करना होता है, ना कि उसका रट्टा चेक करना होता है। क्या आप बीच में जो है वो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आप जनरल नॉलेज के सवाल जो है वो पूछना शुरू कर रहे हैं, तो किसी किस्म का कोई मयार जो है वो इनके सामने मतलब देखा जाए, कमेंट किया जाए तो वर्स्ट एग्जाम था। इनको खुद ही नहीं पता था टोटली, जहां तक लग रहा है कि ये नॉन प्रोफेशनल लोग थे, इनको खुद ही नहीं पता था क्या पूछना चाह रहे थे। और स्पेशली इंडियन वेबसाइट से अगर देखा जाए तो इंडियन एप्लीकेशन से सीधा सीधा कॉपी पेस्ट बहुत से सवाल उनकी पेड सीरीज के अंदर भी जो है वो सीधे सीधे शामिल है। आप सिंपल उनके एमसीक्यू को गूगल पर आप लिख दें तो वो एमसीक्यू सेम ऑप्शन के साथ आपके सामने जो है वो गूगल पर क्या हो जाते हैं, डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ये बदतरीन एग्जाम था। आइए मैं आपको अब देखिए, बच्चे कहते हैं सर एंट्री टेस्ट दोबारा हो थोड़ी सकता है, सर जो हुआ हो गया अब दोबारा थोड़ी होगा, डीपीटी की तैयारी कर लेते हैं, ये करते हैं। थोड़े से कुछ बच्चे ना उम्मीद है, तो मैं इनको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं कि एंट्री टेस्ट 2017 की तारीख में क्या हुआ था।
2017 के अंदर एज यूजुअल जिस तरीके से आप तैयारी करते हैं, स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रिपरेशन में जो है वो इन्वॉल्व थे और अचानक से एचएससी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो एंट्री टेस्ट के अंदर शामिल हो गई और एचएससी ने सेम पीएमसी की तरह यही बात कही थी कि पूरे मुल्क में जो है वो यकसा एंट्री टेस्ट होना चाहिए, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक ही टेस्ट होना चाहिए। इस तरीके से एचएससी ने अपने कुछ पॉइंट्स जो है वो सामने रखे और ये बात मेंशन की कि अब इस साल जो है वो एग्जाम जो होगा वो एचएससी हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो खुद जो है ये एंट्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेगा। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने अपना सिलेबस, अपनी गाइडलाइन ये सारी उन्होंने इशू की। उन्होंने ऑनलाइन फ़ी जो है वो सबमिट करवाने का प्रोसीजर भी मुतारिफ करवाया, बच्चों ने ऑनलाइन फ़ी भी सबमिट करवाई और एक फ़िज़िकल एग्ज़ाम, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं था। 2017 में कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं था, तो फिज़िकल एग्ज़ाम का एक पूरा तरीक़ाकार था। एडमिट कार्ड बच्चों के पास जो है वो रिसीव हुए, एडमिट कार्ड की बेस पर जाकर उन्होंने एंट्री टेस्ट की तैयारी की। और एंट्री टेस्ट में एचएससी के जो दावे थे, एक ही टेस्ट होगा, इस मयार पे होगा, ये सारी चीज़ें थी। और एंट्री टेस्ट वही एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर जो है वो एचएससी ने जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया। टेस्ट जब कंडक्ट हुआ तो टेस्ट कंडक्ट के बाद स्टूडेंट की जो है वो आंसर की भी प्रोवाइड की गई, स्टूडेंट ने अपना स्कोर भी कैलकुलेट किया, वेबसाइट पर उनका जो है वो रिजल्ट भी शो किया गया। अब उसमें एज यूजुअल ये बात थी कि क्वेश्चंस जो है वो बच्चों के पास आ चुके थे, तो उसमें बहुत से सवालात जो थे वो क्या थे, उसमें बहुत, इतने नहीं, पीएमसी की तरह नहीं, कुछ सवाल आप कह दो। अगर पीएमसी जो जुल्म कर रहा है 30-30 सवाल, 25-25 सवाल जो है वो आउट ऑफ कोर्स है और कोई पूछने वाला भी नहीं है, ऐसा नहीं था। उस टेस्ट में चंद सवालात जो थे वो आउट ऑफ कोर्स थे, फेडरल के सवाल थे या किसी और बोर्ड के सवाल थे, तो वो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने में क्या रहे, नाकाम रहे। तो बच्चों ने एहतजाज किया कि भाई ये तो फेडरल से सवालात थे, हमारे कोर्स में थे ही नहीं, हमने तो ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, हमसे कैसे पूछी जा सकती हैं। तो इस टाइप का एहतजाज हुआ। तो एचएससी ने इसको कवर अप मारने के लिए, एचएससी ने इसको कवर करने के लिए क्या किया, उन्होंने ये किया कि एंट्री टेस्ट हम दोबारा रिकंडक्ट करेंगे और वो स्टूडेंट जो पहले एंट्री टेस्ट में, वो स्टूडेंट जिनका एंट्री टेस्ट के अंदर स्कोर कम आया, वो स्टूडेंट जिनका एंट्री टेस्ट के अंदर स्कोर कम आया है, वो अब दोबारा एंट्री टेस्ट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिनका पहले टेस्ट में स्कोर बहुत ज़्यादा है, वो भी दोबारा दे सकते हैं। और दोनों में से जो हाईएस्ट स्कोर होगा वही एप्लीकेबल होगा। यानी एक स्टूडेंट ने एंट्री टेस्ट 1 के अंदर जो है वो 90% जो है वो स्कोर कर लिया। एक स्टूडेंट है जिसने एंट्री टेस्ट 1 के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल 90% अगर उसने गेन कर ली है, तो एंट्री टेस्ट 2 के अंदर वो एप्लीकेबल है। और अगर एंट्री टेस्ट 2 के अंदर उसका 80 स्कोर आता है तो पहले वाला स्कोर एप्लीकेबल होगा। और अगर एंट्री टेस्ट 2 के अंदर उसका ज़्यादा स्कोर आ जाता तो दूसरा वाला एप्लीकेबल होगा। इस तरीके से पीएमसी ने बच्चों को खुश करने की कोशिश की। एचएससी ने जो है वो इस तरीके से मामले को हैंडल किया। बच्चों ने दोबारा तैयारी की। बच्चे कह रहे यार ये क्या, मतलब अब दोबारा टेस्ट दें? तो दोबारा उन्होंने प्रिपरेशन की, तैयारी की, वही एग्जामिनेशन सेंटर वही तैयारी थी, दोबारा एडमिट कार्ड आए और बच्चे अगेन जो है वो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए। जिनका बहुत हाई स्कोर था वो भी अगेन अपीयर होंगे, कोई रिस्क थोड़ी लेगा। 90 वाला सुकून से बैठा हुआ होगा, हो सकता है अगला टेस्ट इतना आसान रख दे और 98 स्कोर आ जाए सबके। तो इसीलिए सब बच्चे जो है वो दोबारा उसमें अपीयर हुए और दोबारा फिर वही एरर जो है वो सामने आए, वो मेंटेन नहीं कर सके उस स्टैंडर्ड को और उसी तरीके से आउट ऑफ सिलेबस। और दोबारा जो टेस्ट था उसमें बच्चों का स्कोर पहले के मुकाबले में भी कम आया। फिर एहतजाज हुआ कि यार ये क्या हुआ कि आपके जो वादे थे वो दूसरे टेस्ट में भी जो है वो वफा ना हो सके। तो फिर एहतजाज ये हुआ। तो फिर तीसरी बार जो है वो रूल आया कि भाई एचएससी जो है वो नेक्स्ट ईयर से था, इस बार तो सिर्फ सैंपल जो है वो चेक करना था। यानी इन सारे मामले को ना जो है वो सिर्फ एडजस्ट किया गया। अब स्टूडेंट क्या बेवकूफ़ थे कि इनको एंट्री टेस्ट 1 में बेचारे दिन रात मेहनत करते गए, एंट्री टेस्ट 2 में दोबारा दिन रात मेहनत करे गए और आप कह रहे हो हम तो सिंपल सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट चेक कर रहे थे। तो ये इस तरीके से वो सारा मामला जो है वो रफा दफा हुआ। और एंट्री टेस्ट 3 जो है वो 2017 में, जो भी आपके बहन भाई हो उनसे आप ज़रूर कंफर्म कीजिएगा, तीसरी बार बच्चों ने एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी की और बोला कि अब जो एंट्री टेस्ट होगा वो एनटीएस ही कंडक्ट करेगा। और फिर तीसरी बार बच्चों ने दिन रात जो है वो मेहनत की, तीसरी बार प्रिपरेशन की और वो एनटीएस के एग्ज़ाम में अपीयर हुए। और एनटीएस के एग्ज़ाम में अपीयर हुए, वही जिस तरीके से रिजल्ट आता था वो सारा जो है वो रिजल्ट आने के बाद फिर अदालत में ये केस जो है वो किसी ने दोबारा पिटीशन दायर कर दी कि एनटीएस में कुछ एतराज़ात थे। तो अब बच्चे जो है ना एक मेंटली टॉर्चर का शिकार थे कि क्या सारी ज़िंदगी के एंट्री टेस्ट हमसे ही लेने हैं।
तो 2017, तो अगर वो बच्चे जो इस साल अपने आप को मजलूम समझ रहे हैं तो वो थोड़ा सा रिकॉल करें कि 2017 वाले बच्चों के साथ क्या किया था उन्होंने। तो 2017 वाले एंड तक जो है वो अदालत में केस चल रहा था कि एंटी टेस्ट अब दोबारा होगा नहीं होगा, दोबारा होगा नहीं होगा, ये सारे मामला थे। और बच्चों ने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी थी क्योंकि वो आदी हो चुके थे, 3 बार एंटी टेस्ट तो दे चुके थे और वो बिल्कुल इस मामले से जो वो आदी हो चुके थे। और फिर फाइनली एंड टाइम पर जो वो न्यूज़ आती है कि नहीं अब मजीद कोई एंटी टेस्ट नहीं होगा, और इसी जो एनटीएस ने जो टेस्ट कंडक्ट किया था इसी बेस पर जो है वो बाकायदा जो है वो एडमिशन होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ये सारे टेस्ट जो है वो बार बार रिकंडक्ट कैसे हुए? यूनिटी इज अथॉरिटी, सिंपल। इन तमाम बातों का कंक्लूजन यही है। अगर आपको लगता है कि एमडीकेड ने जो है वो ना बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, बहुत कुछ बच्चों का पेपर बहुत ही मुश्किल आया है और कुछ बच्चों का पेपर बहुत ही आसान आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ का थोड़ा सा मुश्किल है कुछ का थोड़ा आसान है, नहीं, कुछ का बहुत ही मुश्किल आया है और कुछ का बहुत ही आसान पेपर आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे स्टैंडर्ड का उन्होंने जो है वो सत्यानाश किया हुआ है। साथ ही साथ जो है वो एमबीबीएस से रिलेटेड सवाल भी आए जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो क्वेश्चन को रिकग्नाइज करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल दिए हैं। तो तमाम बच्चे जो है वो अपनी तैयारी जो है, अपनी रिवीजन जो है वो कंटिन्यूशन में रखें। और आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो है वो पीएमसी को जो है वो नोटिस जो है वो क्या कर दिया है, इशू कर दिया है। तो रिकंडक्शन के जो है वो चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में लाहौर हाई कोर्ट की जो नोटिस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें क्योंकि अनकरीब चांस है कि आपका टेस्ट जो है वो रिकंडक्ट हो। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।